नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मकर संक्रांति है तो सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम मदन मोहन है। मकर संक्रांति आखिर क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है और इसका वैदिक काल में क्या महत्व था, कहाँ से आया ये और इसका अर्थ थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा बोरिंग होगा बट इंफॉर्मेटिव होगा, ध्यान से सुनिएगा। हर साल 14 जनवरी को भारत में त्योहारों की उमंग छा जाती है। पीले रंग की छटाओं और रंग बिरंगी पतंगों से जगमगाते नीले आकाश के बीच देश मकर संक्रांति फसल उत्सव के साथ एक अंत और एक नई शुरुआत का जश्न मनाता है। आखिर मकर संक्रांति क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है? वेदों में संक्रांति सूर्य की एक राशि से दूसरी राशि में गति का वर्णन करती है। इसीलिए एक वर्ष में 12 संक्रांतियां होती है। इसमें से पौष संक्रांति को सबसे शुभ माना जाता है और यह उन कुछ हिंदू त्योहारों में से एक है जो सौर चक्र के साथ मेल खाते हैं। मकर संक्रांति का महत्व केवल धार्मिक महत्व तक ही सीमित नहीं है। वास्तव में ये त्योहार फसल कटाई के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक है, जब नई फसलों की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्नता पूर्वक बांटा जाता है। यह ऋतु परिवर्तन का भी प्रतीक है, क्योंकि इस दिन से सूर्य दक्षिणायन यानी दक्षिण गोलार्ध से उत्तरायण उत्तर गोलार्ध की ओर प्रस्थान करता है, जो शीत ऋतु के आधिकारिक अंत का संकेत है। यह एक धार्मिक अवसर होने के साथ साथ मौसमी परंपरा भी है और साथ ही सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का भी प्रतीक है। आयुर्वेद के अनुसार मकर संक्रांति का पारंपरिक अर्थ और महत्व। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने राक्षसों के सिर काटकर और उन्हें एक पर्वत के नीचे दफनाकर उनके द्वारा मचाए गए आतंक को पराजित किया था, जो नकारात्मक ऊर्जा के अंत का प्रतीक है और धर्म के अच्छे इरादों को जीवन में समृद्धि लाने का मार्ग प्रशस्त करता है। इसीलिए यह दिन साधना यानी आध्यात्मिक अभ्यास या ध्यान के लिए बहुत अनुकूल है, क्योंकि वातावरण चैतन्य यानी ब्रह्मांडीय बुद्धि से परिपूर्ण है। मकर संक्रांति पूजा और उसका क्या महत्व है? मकर संक्रांति का कृषि महत्व तो है ही, साथ ही इस दिन सूर्य देव को समर्पित विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है, जो अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। भक्त प्रार्थना करते हैं और अनुष्ठान करते हैं ताकि वे कृतज्ञता व्यक्त कर सकें और अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। साथ ही सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में सकारात्मक प्रवेश के लिए भी प्रार्थना कर सकें। सुबह की रस्म क्या होती है? प्राचीन ग्रंथों में यह सुझाव दिया गया है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से ठीक पहले उठकर स्नान करना चाहिए ताकि दिन की शुभ शुरुआत हो सके। स्नान के पानी में थोड़ी मात्रा में तिल मिलाना भी उचित है। स्नान के बाद गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। मकर संक्रांति पर आखिर किस देवता की पूजा होती है? संक्रांति पर्व और इसके धार्मिक महत्व को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से यह एक है कि सूर्य को प्रत्यक्ष ब्रह्मा यानी ब्रह्म सत्ता का स्वरूप माना जाता है, जो ज्ञान, आध्यात्मिक प्रकाश और बुद्धि प्रदान करता है। इसलिए यह पूरे देश में मनाए जाने वाला एक विशेष त्योहार है, जहां सूर्य देव की पूजा की जाती है और उनके प्रति कृतज्ञता और प्रार्थनाएं अर्पित की जाती है। त्योहारी रीति रिवाज मकर संक्रांति पे हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं? खाना। मकर संक्रांति ताजे अनाज का सेवन करने का समय है, जिसे पहले देवताओं को अर्पित किया जाता है और फिर खाया जाता है। आयुर्वेद खिचड़ी खाने की सलाह देता है, क्योंकि यह एक हल्का और आसानी से पचने वाला व्यंजन होता है। खिचड़ी खाने का अर्थ यह है कि यह शरीर को मौसम बदलाव के लिए तैयार करता है, यानी सर्दियों की ठंडी हवा से बसंत की आने वाली गर्मी के लिए।
तापमान में शुष्क ठंड से लेकर अचानक गर्मी तक उतार चढ़ाव के कारण शरीर में असंतुलन होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए खिचड़ी भूख मिटाने के साथ साथ शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करने के लिए आदर्श व्यंजन माना गया है। इस त्योहार पर खिचड़ी बनाना और खाना स्वास्थ्य के लिए तो लाभदायक है ही, लाभकारी है ही, साथ ही ये एकता का भी प्रतीक है। तो अब सवाल है कि एकता का प्रतीक कैसे है? इसे एक ही बर्तन में ताजे चावल, दाल, मौसमी सब्जियां और मसालों सहित सभी सामग्रियों को मिलाकर पकाया जाता है। यह जीवन और पुनर्जन्म की प्रक्रिया का प्रतीक है, जो एक नई फसल की शुरुआत का संकेत देता है। आयुर्वेद में इस पवित्र दिन पर तिल और गुड़ के सेवन का भी सुझाव दिया गया है। संक्रांति और तिल एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, क्योंकि इस त्योहार को आमतौर पे तिल संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तिल नकारात्मकताओं को अवशोषित करते हैं और सत्य यानी शुद्धता, अच्छाई और सद्भाव को बढ़ाते हैं, जिससे आध्यात्मिक साधना में सहायता मिलती है। पतंग उड़ाने का भी रिवाज है। कई जगह पे मकर संक्रांति के दिन पतंग भी उड़ाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पतंग उड़ाने की यह परंपरा अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रीष्म ऋतु की सुबह की पहली किरण में खुद को नहलाना और विटामिन डी की प्रचुरता प्राप्त करना है। सवाल जो मकर संक्रांति के ऊपर पूछे जाते हैं और आपको हमको ये जानना चाहिए, जैसे मकर संक्रांति का क्या अर्थ है। जो लोग मकर संक्रांति का अर्थ और महत्व जानने के इच्छुक हों, उनके लिए बता दें कि मकर संक्रांति का अर्थ मकर राशि होता है और सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना मकर संक्रांति कहलाता है। मकर संक्रांति आखिर क्यों मनाई जाती है? भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मनाया जाने वाला मकर संक्रांति सूर्य के लंबे दिनों में परिवर्तित होने के साथ एक नई सकारात्मक शुरुआत का प्रतीक है। इसे फसल उत्सव भी कहा जाता है। क्या मकर संक्रांति पे स्नान करना जरूरी है? इस त्योहार के अवसर पे लोग गंगा, यमुना आदि पवित्र नदियों में स्नान करके पवित्र स्नान करते हैं। स्नान के बाद भोजन करना भी उचित माना जाता है। मकर संक्रांति पे क्या करें और क्या ना करें? पतंग उड़ाना, स्नान करना, कपड़े और भोजन दान करना, उत्सवों में भाग लेना, उपहारों का आदान प्रदान करना आदि कुछ चीजें हैं जो लोग अक्सर इस त्योहार पे करते हैं। क्या मकर संक्रांति पे बाल धोए जा सकते हैं? आपकी धार्मिक मान्यताओं के आधार पे आप अपने बाल को धो सकते हैं या नहीं भी धो सकते हैं। मकर संक्रांति पे क्या क्या उपहार दिए जाते हैं? भारतीय मिठाइयों के अलावा तिलबा, तिलकुट और गुड़ से बने हुए कई सारे मिष्ठान मिठाइयों का आदान प्रदान किया जाता है। इस दिन कई जगह पे चूरा, दही, चीनी, तिलकुट, तिलबा ये सब खाने का भी रिवाज है। दोस्तों, मकर संक्रांति को समर्पित ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को, पॉडकास्ट को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।